हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ तारिक शाह। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कनाडा के अंदर मई और जून 2025 के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग एक्सप्रेस एंट्री, पीआर टारगेट्स, वर्क परमिट इश्यूज, स्टडी वीज़ा चेंजेस और बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं पीआर टारगेट्स की। तो न्यूज़ ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन टारगेट्स को रिड्यूस कर दिया है। अब 2025 में सिर्फ 3,95,000 नए रेसिडेंस परमिट को ही वेलकम किया जाएगा, जबकि पहले ये टारगेट 5 लाख का था। 2026 में टारगेट 3,80,000 है और 2027 में सिर्फ 3,65,000। इसके पीछे गवर्नमेंट का कहना यही है कि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो अगर आप पीआर प्लान कर रहे हो तो कंपटीशन और ज़्यादा हो सकता है। ये तो बात हो गई पीआर टारगेट्स की। अब बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री अपडेट्स की। अगर हम एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ की बात करें तो 13 में कुछ एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हुआ था, उसमें सीआरएफ कट ऑफ आया था कुछ अराउंड 547, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास के लिए। सिर्फ 500 आईटीआईस इशू हुए थे। अभी आईआरसीसी का फोकस उन एप्लीकेट्स पे है जो ऑलरेडी कनाडा में है, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सो यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर एंड यू कैन कम टू कनाडा। अब बात करते हैं वर्क परमिट इश्यूज। एक और बड़ी कंसर्न है कि काफ़ी इंडियन माइग्रेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी है, जो वर्क परमिट पे है, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और उनका रिन्यूअल बहुत टाइम ले रहा है रिन्यूअल होने के लिए। दूसरा, इन्होंने एलएमआई अप्रूवल्स भी निकाल दिया है अभी। तो एलएमआई के आपको जो पॉइंट्स मिलते थे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे पीआर लेना और यहाँ पे वर्क परमिट एक्सटेंड कराना भी बहुत मुश्किल है। एलएमआई लूज़ करने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी जॉब भी लूज़ हो चुका है और जो भी एसेंशियल सर्विसेज है यहाँ पे, वो भी एक्सेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से आईआरसीसी ने जनवरी में कुछ अराउंड 3,300 स्टाफ पोजीशन भी रिड्यूस की है, जो अब डिलेज का मेजर रीज़न बन रही है फॉर द वर्क परमिट इश्यूज़। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है जहाँ पे वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है। बिकॉज़ ऑफ दैट पीपल हैव टू मूव बैक टू इंडिया और देयर होम कंट्री। चौथी बात करते हैं स्टडी परमिट रूल चेंजेस। अब अगर आप कनाडा में पढ़ रहे हो और आपके कॉलेज का जो डीएलआई है, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, वो चेंज करना चाहते हो तो पहले आईआरसीसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहले सिर्फ अपडेट करना पड़ता था ऑनलाइन पोर्टल पे, लेकिन अब ये प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो गया है। इसका इम्पैक्ट उन स्टूडेंट्स को पड़ेगा जो कनाडा आकर बेटर कॉलेज स्विच करने का प्लान बना रहे हैं। तो अगर आप आपकी कॉलेज चूज़ कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके आप इज़िली आपकी कॉलेज चेंज कर लोगे, वो भी नहीं होगा। आपको आईआरसीसी की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी टू चेंज योर कॉलेज एज़ वेल। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आईईसी वर्क परमिट सिंप्लीफिकेशन। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम में है। अब अगर आप कनाडा में ही हो और तो आपका वर्क परमिट लेने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आईआरसीसी आपको अब नया वर्क परमिट मेल के ही थ्रू भेज रहा है। ये प्रोसेस काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेस और आपका टाइम बहुत बचेगा। तो दोस्तों, ये था कनाडा इमिग्रेशन के लेटेस्ट अपडेट मई और जून 2025 के लिए। पीआर टारगेट रिड्यूस हो गए हैं, सीआरए स्कोर हाई जा रहा है, वर्क परमिट और स्टडी परमिट प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो रही है। साथ ही कुछ रिलीफ भी है, जैसे आईईसी प्रोग्राम का सिंप्लीफाइड प्रोसेस। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की रिगार्डिंग दिस अपडेट्स। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आप कनाडा आना चाहते हो एंड यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा इन 2025, यू हैव टू कंसीडर ऑल दिस ऑप्शन। मेरे हिसाब से यहाँ पे आना इतना भी गलत नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। पर जैसे ही मैंने आपका पहले भी मैंने वीडियो में आपको बोला था कि अगर आपको यहाँ पे आना है, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। रिसर्च करो। जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वर्क परमिट, स्टडी परमिट के जैसे इश्यूज़ है, जहाँ पे जितनी देर लग रही है टू इश्यू द वर्क परमिट एंड स्टडी परमिट, वहाँ पे जितना टाइम लग रहा है एंड बेसिस ऑफ द टारगेट्स, जो पीआर टारगेट्स उन्होंने कम किए हैं। अर्लियर वो 5 लाख थे, अभी वो उन्होंने रिड्यूस करके कुछ 4 लाख के अंदर रखा है। So it will be a tougher time for the next upcoming years for the students and for the newcomers जो यहाँ पे आना चाहते हैं और यहाँ का पीआर लेना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके पीआर लेना चाहते हो, यहाँ पे स्टडी करना चाहते हो, so you have to choose your right program, you have to choose your right path to come to Canada। उसके बगैर अगर आप यहाँ पे आओगे बिना कोई प्लानिंग के, it will be very tough for you। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इमिग्रेशंस, यू कैन डेफिनिटली कमेंट मी। आई विल कमेंट यू बैक एंड आई विल रिस्पॉन्स बैक एज सून एज पॉसिबल। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।